हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 मैथ्स की प्रश्नावली 13.6 करेंगे और इसमें हम बेलन का आयतन पढ़ेंगे। बेलन के आयतन के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पता ही है ये बेलन की शेप है, सिलेंडर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। और हमने पिछले जो इसका सेकंड 13.2 जो थी उसमें हमने देखा था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम इसमें देखेंगे इसका आयतन, है ना। देखो ये बेलन है तो ये इसका आधार हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, इसकी आधार की त्रिज्या हो गई। इसको क्या बोलते हैं हम, आर बोलते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी ऊंचाई है एच, ठीक है। तो इसका जो आयतन होता है वो बहुत ही आसान सा सूत्र है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई तो आपको पता ही है 22/7। तो ये कह रहा है जब तक आपको कहा ना जाए तब तक 22/7 ही लेना है। अगर वो कहे कि 3.14 लो तो ही आपको 3.14 लेना है, नहीं तो 22/7 ही लेना है। आर आपको पता ही, ये त्रिज्या होगी इसकी आधार की। तो ये इस तरह का होगा ना, यूँ, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, इसकी आर है, ठीक है। इस तरह का ये क्या बन गया, आधार है, इसका वृत्ताकार आधार है। और एच क्या है, इसकी ऊंचाई। तो आयतन निकालने के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ चाहिए, आर और एच, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, है ना, कोई सिलेंड्रिकल एक बर्तन है, उसके जो आधार की परिधि, इसका जो वृत्ताकार आधार है उसकी आपको परिधि दे रखी है, सर्क्यूमफरेंस दे रखी है 132। परिधि क्या होती है, जैसे वृत्ताकार आधार है ना ये इस तरह से, है ना। और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। यहाँ से चलना शुरू किया आपने और यहाँ ही पे लौट के वापस यहाँ तक आ गए, तो ये जो तय की गई दूरी है ये क्या कहलाती है, परिधि होती है। और आपको पता है ये वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो 2πr हमको कितना दे रखा है, 132 दे रखा है। तो 2πr = 132। और ऊंचाई h, गणित के सवाल करने का क्या तरीका है, जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिख लो पहले, है ना। तो h कितनी दे रखी है आपको, 25 सेंटीमीटर। मात्रकों का भी ध्यान रखना है। तो ये परिधि भी कितनी थी, 132 सेंटीमीटर में थी। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, इसकी धारिता पूछ रहा है, कैपेसिटी, ठीक है। कितना पानी इसमें समा सकता है, वो क्या होता है, इसका आयतन होता है ना। उसको बर्तन की कैपेसिटी बोल दो, धारिता बोल दो, आयतन बोल दो, है ना। जितनी चीज़ इसके अंदर समा सकती है वो, ठीक है। और एक चीज़ हमको ये दे रखी है कि 1000 घन सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। बहुत आसान है। तो हम क्या निकालेंगे, इसकी धारिता, है। तो धारिता क्या होती है बताओ, वही इसका आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब देखो आर यहाँ से निकलेगा आपको, ठीक है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर क्या है, 132, ठीक है। तो 2 गुणा 22/7 का 132 में क्या लग जाएगा, भार लग जाएगा। जब इधर की तरफ मैं आर रखूँगा तो ये हो गया 132 भाग 2 गुणा 22/7। तो ये हो गया 132। जब भाग को मैं गुणा में चेंज करूँगा तो 2/1 हो जाएगा 1/2 और 22/7 हो जाएगा 7/22। उल्टे हो जाते हैं ये, है ना। अब देखो काट लो आप इसको 2 से काटा, 2 छिक्की 12 और 2 छिक्की 12, 66 हो गए। और 22 से ये 66 कितनी बार कट गया, 3 बार। तो 3 सत्ते 21। तो 21 सेंटीमीटर की आ गई इसकी त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब आप इसकी क्या निकाल सकते हो, धारिता निकाल सकते हो। तो ये क्या आ गई बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर कितनी है 21, तो 21 गुणा 21। और एच कितनी है, एच ये इधर की 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गुणा 25 कर दिया, ठीक है। आप काट लो, 7 × 21। तो देखो ये हो गया 22 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 25। तो 66 गुणा 21 गुणा 25, ठीक है। और जब इनको सबको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 3,34,650। क्या आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ना, कितना आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब देखो ये इधर दे रखा है आपको कि 1000 घन सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर है ना। यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 1 लीटर के। तो अब आप इसके लीटर बना सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हुआ, 1/1000। 1000 का भाग लग गया है इसमें, इतने लीटर के बराबर हो गया। तो ये कितना होगा, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, इसको 34,650 से गुणा कर दो। तो 1/1000
गुणा 34,650। तो दो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो ना, तो 1 2 3, तो 34.65 आ गया। 34.650 या 65 क्या आ गया ये लीटर, ये उसकी कैपेसिटी आ गई। ठीक है, चलो वेरी गुड। अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास तो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, अंदर का जो डायामीटर है वो, और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है ना। देखो कुछ इस तरह से मानो आप इसको, ये है ना, इस तरह से। तो ये माना बाहर का है, ठीक है ना, ये क्या है बाहर का है, और अंदर कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, ये क्या हो गया बताओ, ये अंदर का हो गया। ठीक है, इस तरह से है ये। तो बाहर का जो व्यास है, यानी ये केंद्र हो गया इसका, तो यहाँ से लेके और ये बाहर जो है, तो व्यास कितना है, अंदर का कितना है 24 है, और बाहर का कितना है 28 है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अंदर का हुआ ना, तो ये 24 व्यास है, तो 12 हो गई त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो गई ये 12 हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। और बाहर का व्यास कितना है 28 है, तो 28 का आधा क्या हो जाएगा, ये 14 हो गई। ये क्या हो गई 14 सेंटीमीटर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आंतरिक वृत्त है उसकी त्रिज्या हो गई 12 सेंटीमीटर, और जो बाहरी वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 35 सेंटीमीटर है ना। अच्छा अब इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है, मास ज्ञात करना है कि एक, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी जो है वो इसका द्रव्यमान कितना है 0.6 ग्राम है। तो सीधी सी बात है, अपन इसकी जो है ना आयतन निकाल लेंगे घन सेंटीमीटर में, और हमको दे रखा है कि 1 घन सेंटीमीटर का कितना है 0.6 ग्राम, तो जितने घन सेंटीमीटर आएंगे उसको 0.6 से गुणा कर देंगे। सिंपल, देखो सवाल करते समय हमें आ जाता है कि भाई इसकी किस तरह से आगे हमें बढ़ना है। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे हम, लकड़ी कितनी है। तो देखो लकड़ी कैसे है, ये कि खोखला है ना, ये बेलन कैसा है, ये बेलनाकार पाइप है ये, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, बाहरी वृत्त का, बाहरी बेलन का आयतन निकाल लेंगे, और उसमें से ये जो अंदर वाला है इसका आयतन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये लकड़ी का आयतन हमको, जो इस तरह की जो लकड़ी है ना इसका आयतन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बाहर की त्रिज्या कितनी है 14 है ना, और इसका आयतन क्या होता है पाई r² h। तो पाई अपन क्या निकाल रहे हैं, लकड़ी का आयतन, तो वो कितना हो जाएगा पाई r कितनी है, बाहर वाले की कितनी है 14, तो 14², और h कितनी है, h तो दोनों के केस में 35 है। इसमें से पाई r² h घटा देंगे तो अंदर वाला r क्या है 12² इंटू 35। तो अब बताओ इसमें क्या चीज़ कॉमन है, पाई गुणा 35 कॉमन है ना, तो इधर तो आ गया 14 का वर्ग और यहाँ आ गया 12 का वर्ग। तो पाई होता है 22/7 गुणा 35 गुणा 14 का वर्ग होता है 196 माइनस 144। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 7 से कट गया 5 बार, तो 22 पंजे 110, और 196 में से कितने घटाओगे आप, तो 144 घटाओगे तो ये 52 आ गए। कितने आ गए 52, और 52 को जब 110 से गुणा करोगे तो 5720 क्या आया ये बताओ, ये घन सेंटीमीटर आया। ठीक है, अच्छा अब हमको दे रखा है इसने कि 1 घन सेंटीमीटर जो है वो कितने ग्राम के बराबर है 0.6 ग्राम की। रंग देखो 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का आयतन कितना है 0.6 ग्राम है। ठीक है ना, तो एक इतना तो 52,700 वो 5,720 घन सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर दो, तो 0.6 इंटू 5,720। जब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3,4,3,2,0। तो ये क्या आ गया ग्राम आ गया, है ना। और ग्राम के किलोग्राम बनाओगे तो क्या करोगे 1,000 का भाग दे दो, है ना। तो 34,320 में क्या दे दो 1,000 का भाग दे दो, क्योंकि एक किलोग्राम में कितने होते हैं 1,000 ग्राम, मतलब 1 kg बन गया। तो 3 अंक छोड़ के लगा दो 1 2 3, तो 34.32 एक सेकेंड, हाँ ये 6/10 है, ये इस तरह से है। गुणा जब करोगे ना आप इसको तो ये आ जाएगा 6/10 गुणा 5,720। ठीक है, तो एक तरह से ये इस तरह से है, 4 जीरो है तो यहाँ लगाओगे तो 1 2 3 4, यहाँ आएगी 3.43 kg किलोग्राम, इतनी लकड़ी का वो
आयतन है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैक में उपलब्ध है, जैसे कोका कोला वगैरह होती है ना, उस तरह से। एक तो है लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाला एक आयताकार आधार के टिन का डिब्बा है ना। तो जिसका आयताकार आधार है, लंबाई और चौड़ाई है, और ऊंचाई कितनी है 15 से। तो एक तरह से घनाभ हो गया ना, ये क्या हो गया, ये घनाभ हो गया। तो फर्स्ट केस में तो क्या है, ये घनाभ है, क्यूबॉइड है, जिसकी एल कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, बी कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और एच कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। तो दूसरा क्या है, बेलन है, बेलनाकार डिब्बा है। ठीक है ना। तो इसकी आधार का व्यास दे रखा है, त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो 7 सेंटीमीटर है। तो आर कितनी हो गई, 7/2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है। और ऊंचाई कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो एच कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो बस अब क्या पूछ रहा है, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। तो इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है और इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, और किसकी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो जिसकी ज़्यादा होगी उसमें से कम वाले को घटा देंगे, सिंपल। तो आयतन पूछ रहा है ना, इसकी धारिता का मतलब आयतन, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम बोल दो, कैपेसिटी बोल दो, बात एक ही है। तो पाई वो सॉरी एल गुणा बी गुणा एच होता है ना इसका, तो है ना। तो क्या आ गया बताओ, 5 गुणा 4 गुणा 15, तो 20 गुणा 15 हो गया ना। तो 20 गुणा 15 करोगे तो क्या आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का ले लो, बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर कितना है 7/2 गुणा 7/2 स्क्वायर है ना ये, और एच कितना है 10। तो देखो 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया, और 2 से ये कितनी बार कट गया 5 बार। ठीक है। तो 11 सत्ते 77 गुणा 5, तो 5 सत्ते 35, हासिल की 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इसका तो हो गया 300 सेंटीमीटर क्यूब, इसका हो गया 385। तो कितना ज़्यादा है, डिफरेंस निकाल दिया अपन ने, कितने का अंतर है 385 में से 300 घटा दो, तो क्या आ गया 85, क्या है ये सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कह रहा है ये, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो देखो ये बेलन होता है ना इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो होता है इसको 2πRh बोलते हैं ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोलते हैं 2πRh। ये दे रखा है हमको, तो 2πRh कितना दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आधार की त्रिज्या पूछ रहा है, निकाल दो, सिंपल वैल्यूज रख दो इसमें। फिर आयतन भी पूछ रहा है, अब पाई 3.14 लेने की बोल रहा है ये। ठीक है, तो वो ले लेते हैं जैसी इसकी इच्छा। तो कितना हुआ 2πRh बराबर क्या रख देंगे 94.2, तो 2 गुणा 3.14 लेने की बोल रहा है। आर हमको निकालनी है, फर्स्ट कर रहे हैं ना अपन, त्रिज्या निकाल रहे हैं। और एच कितनी दे रखी है 5, बराबर क्या हो गया 94.2। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 94.2 में इनका भाग लग जाएगा। 94.2 में 2 गुणा 3.14 गुणा 5। अच्छा अब चीज़ देखो, इसका जब हटाऊंगा तो नीचे 10 से गुणा हो गया, और इसको हटाऊंगा तो ऊपर 100 से गुणा हो गया। अब देखो ये 314 बन गया नीचे तो, और ऊपर 942 बन गया। तो 314 का 3 गुना होता है ना ये, तो ये आ गया 3 से ये 3 कट गया, तो ऊपर तो क्या बचा 100, और नीचे क्या बचा 2 गुणा 5 गुणा 10। ठीक है, तो 2 गुणा 5 गुणा 10 क्या आ गया, आर कितनी आ जाएगी, अच्छा ये 3 गलत काट दिया मैंने इसको, है ना, सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड, है ना, ये 3 थोड़ी था, ये 3.14 था। ठीक है, मैं दोबारा से करता हूँ इसको। देखो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखो 94.2 में 2 गुणा 3.14 गुणा 5 का भाग लग गया,
तो 94.2 में 2 × 3.14 है ना। तो जब इसको दशमलव हटाया तो नीचे 10 से गुणा हो गया, इसका दशमलव हटाया तो ऊपर 100 से गुणा हो गया, है ना। अब 314 हो गया नीचे, तो ऊपर 942 हो गया, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। और नीचे देखो 2×5 = 10, या ऐसे मान लो एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 2 से ये कितनी बार कट गया, 5 बार, और 5 से 5 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, 3 बचा। तो 3 सेंटीमीटर आ गई इसकी त्रिज्या। आर कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हो गया आपका। अब बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है बताओ, πr²h। पाई का मान कितना लेने की बोल रहा है, 3.14। आर कितनी है, 3 × 3 r² है, इंटू एच कितना है इसका, 10 नहीं, 5 सेंटीमीटर है। एच कितनी है, 5। तो ये इनको जब आप गुणा करोगे, 3.14 गुणा 3 × 5, तो ये आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, देखो बच्चों, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का खर्चा 2200 रुपये है ना। तो एक बेलनाकार क्या है, बर्तन है, ठीक है ना। जैसे ये मैंने एक बेलनाकार बर्तन बना लिया इस तरह से। अब इसकी जो अंदर वाली पृष्ठ है, अंदर की जो वक्र पृष्ठ है, ठीक है ना, तो वो पता ही हमको क्या होती है, 2πr/h होती है ना अंदर की वक्र पृष्ठ। तो इसको पेंट कराने का खर्चा और कॉस्ट क्या दे रखी है, पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है ना, यानी 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। और खर्चा कितना है, 2200 रुपये। क्या है, 2200 रुपये। तो ये जो 2πr/h इसकी वक्र पृष्ठ निकलेगी, उसको 20 से गुणा करने पे ये चीज़ आ जानी चाहिए कि नहीं आ जानी चाहिए, ठीक है ना। माना कि इसका 5 वर्ग सेंटीमीटर है, और कीमत जो है वो 10 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो कितना खर्चा हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये 2200 कैसे आया, इस क्षेत्रफल को इस रेट से गुणा करने पे आया, है ना। तो यानी 2πr/h को किससे गुणा किया हमने, 20 से, तो क्या आ गया, 2200 आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। एच कितनी दे रखी है इसकी, 10 दे रखी है, 10 मीटर गहरा है ना ये, एच क्या है इसकी, 10 मीटर है। अब इसमें रख देंगे हम, तो इससे क्या निकल जाएगा, इसकी त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है ना। तो पहले तो इसका 2πr/h निकाल दिया इसने, तो ये पूछ रहा है पहले तो वक्र बेलन का आंतरिक, तो बस सीधा ये 2πr/h क्या जाएगा, 2200 में 20 का भाग दे दिया, तो ये आ गया 2πr/h बराबर हो गया 2200 भाग 20, तो 0 से 0 कट गया, तो क्या आ गया, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, बेलन का, उसका बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर सेकंड है आधार की त्रिज्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, ये आधार की त्रिज्या। तो अब इसमें रख दो इसकी वैल्यू, 2πr/h कितना है, 1100, वो 110, तो 2 × 22/7 गुणा r, और h कितनी है, 10, बराबर क्या है, 110, ठीक है। 0 से 0 कट गया, या भाग लगा के काट दो, बात एक ही है। तो r बराबर क्या आ गया, 11 × 7, 7 ऊपर चला जाएगा, और 2 × 22 नीचे आ गया, तो 11 दूनी 22, तो ये आ गया 7/4। और जब 7 में 4 का भाग दोगे तो 1.75 मीटर आ जाएगी। क्या आ गई ये, 1.75 मीटर। क्या आ गई बताओ, ये आधार की त्रिज्या आ गई। अब थर्ड पूछ रहा है बेलन की बर्तन की धारिता, तो कैपेसिटी क्या होती है, 2πr/h, वो सॉरी πr²h, तो 22/7 गुणा r कितना निकला आपका, 7/4, तो 7/4 गुणा 7/4 गुणा h कितना है, 10 मीटर, ठीक है। देखो एक साथ कट गया फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, और ये क्या आ गया, 11, तो ऊपर तो आ गया 11 × 7 × 10, और नीचे आ गया 8, ठीक है। और काटो तो काट लो, 2 दूनी 2 से 4, और 2 से कितनी बार कटा, 4 बार, और ये कितनी बार कटा, 5 बार। तो 11 × 7 × 5 में जब किसका भाग देंगे हम, 4 का भाग देंगे,
ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 96.25। 96.25 क्या है ये, मीटर क्यूब, है ना। और हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 1 किलोलीटर बोल देना इसको, तो 1 किलोलीटर तो 96.25 मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर है, तो 96.25 मीटर क्यूब कितने हो जाएगा, 96.25 किलोलीटर के बराबर हो जाएगा, 96.25 किलोलीटर। ठीक है, गुड। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है ये, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है ना। तो एच कितनी दे रखी है आपको, 1 मीटर। कैपेसिटी वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 15.4 लीटर। ठीक है, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की जरूरत होगी, है ना, कितने वर्ग मीटर शीट की जरूरत होगी, है ना। अच्छा, अब देखो ये बर्तन है, तो हम ये मानेंगे कि नीचे का वृत्ताकार आधार भी होगा इसमें और ऊपर का ढक्कन भी होगा, ठीक है ना। तो अब एच कितनी है इसकी, 1 मीटर है। कैपेसिटी कितनी है इसकी, 15.4 लीटर है, ठीक है ना। तो 15.4 लीटर, ठीक है ना। अब इसको देखो कि 1 मीटर जो होता है 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1000 लीटर किसके बराबर हुआ, 1 मीटर क्यूब के बराबर। तो हमको तो 15.4 निकालना है, तो 1 लीटर किसके बराबर हुआ, 1/1000 हो गया, इतने मीटर क्यूब हुआ। तो 15.4 लीटर किसके बराबर हुआ, 1/1000 को किससे गुणा कर दो, 15.4 मीटर क्यूब। तो क्या आ गया, 15.4/1000। तो इतने क्या आ गया, ये मीटर क्यूब आ गया। तो ये आयतन आ गया इसका, ठीक है। तो ये क्या चीज़ मिल गई हमको, आयतन। अब इसको पाई आर स्क्वायर एच के बराबर कर देंगे, क्योंकि आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वो कितना आ गया, 15.4/1000, ठीक है ना। अब ये हो गया 22/7 गुणा आर निकाली ना अपन को, आर स्क्वायर, और एच कितनी है इसकी, 1 मीटर बोल रहा है ना। तो ये क्या आ गया, अब इसको मैं 154 कर देता हूँ, तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगी ना, 3 जीरो की बजाय क्या हो गई, 4 जीरो हो गई, ठीक है। तो अब देखो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154/1 के आगे कितनी जीरो हो गई, 4 जीरो, और इसमें 22/7 का भाग लग जाएगा, तो 7/22 का क्या कर दूँ मैं, गुणा कर दूँ। अब देखो काट लो आप इसको, 11 से क्या था, 11×2 = 22, और 11×1 = 11, 11×4 = 44, फिर 2 से 1 आधे कितनी बार आ गया, 7 बार, है ना। तो क्या निकल के आ गया, आर स्क्वायर बराबर आ गया 7×7, और नीचे क्या आ गया, 1 के आगे 4 जीरो, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 100×100। तो ये हो गया 7/100 का वर्ग। तो इसका मतलब आर बराबर हो गया 7/100, क्योंकि ऊपर तो हो गया 7 का वर्ग हो गया, नीचे क्या हो गया, 100 का वर्ग हो गया। तो इतनी क्या आ गई, ये मीटर आ गई, 7/100 मीटर त्रिज्या निकल के आ गई इसकी, है ना। अब कितनी शीट चाहिए, तो देखो वक्र पृष्ठ तो कितनी होती है, 2πRH होती है, और ऊपर की और नीचे की जो वृत्ताकार पृष्ठ होती है वो कितनी होती है, 2πr² होती है। ऊपर का πr² और नीचे का πr², ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या चीज़ आ गया, 2πr कॉमन आ गया, और यहाँ आ गया h, और यहाँ आ गया r, h+r, ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। 2πr कॉमन लिए तो यहाँ आ गया h, और उधर कितना बच गया, r। तो इसमें वैल्यूज रख दो, तो 2 गुणा पाई कितना है, 22/7, आर कितनी निकली आपकी, 7/100, और एच कितनी है, 1 मीटर है, और आर कितनी है, 7/100। तो इसको जब सॉल्व करोगे देखो 100 से वो 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया 44/100, 22 को 2 से 44/100, और ये आ जाएगा 107/100। तो 44 को जब 107 से गुणा करोगे और 100×100 का जब इसमें भाग दोगे, ठीक है, तो ऊपर तो आ जाएगा 4708 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 100×100। तो ये आ गया 0.4708,
इतने वर्ग मीटर शीट की आपको आवश्यकता होगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, देख लो, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बस इनके कंसेप्ट अगर हमारे बन जाते हैं तो हम सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शीशे की एक पेंसिल, लेड पेंसिल, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई जाती है ना। अब आपको पता है पेंसिल जो होती है, पेंसिल में ऊपर तो लकड़ी होती है और अंदर वो एक काली लेड भरा रहता है ना, ग्रेफाइट होता है। वो क्या होता है, वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं बेटा, इसमें मशीन से ये जो इसकी लकड़ी होती है, पेंसिल की जो लकड़ी होती है, इसमें छेद करते हैं, बारीक सा छेद करते हैं, उतना छेद करते हैं कि ये कस के बिल्कुल सट के उसमें फंस जाए। जो लेड है ना, उसका जो ग्रेफाइट है काला वाला, वो उसमें फंस जाए, ठीक है ना। और कुछ हो सकता है उस पर इस तरह का कोई गम वगैरह लगाते होंगे, गोंद वगैरह लगाते होंगे, जिससे कि वो लकड़ी में जाके अंदर क्या होता है, चिपक जाता है बिल्कुल उससे। यानी कैसे करते हैं कि पहले उस लकड़ी में क्या करते हैं, छेद करते हैं, और फिर उसमें ये फंसाते हैं जो ग्रेफाइट है काला वाला, ठीक है ना। तो ऐसे समझें अपन, ये कह रहा है कि बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई जाती है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है। पेंसिल का व्यास कितना है, 7 मिलीमीटर है, और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। तो ऐसे समझो, देखो कि ये मैं बड़ा बनाता हूँ इसको, क्या बनाता हूँ, इसको बड़ा बनाता हूँ इस तरह से। ये पेंसिल है, ये तो लकड़ी हो गई बाहर की, है ना, और ये इसके अंदर पेंसिल है। ये जो है ना, ये वाला हिस्सा किसका है, ये पेंसिल का है। तो इस तरह से होगी ना ये यूं, है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, देखो कि पेंसिल का व्यास तो कितना है, 7 मिलीमीटर है, यानी ये जो केंद्र है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो है 7 mm है, ठीक है ना। और ग्रेफाइट का व्यास, यानी ग्रेफाइट का व्यास कहाँ है, देखो ये इसकी केंद्र है, तो ये त्रिज्या हुई ना, इतना सा हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला, ये कितना दे रखा है आपको, ये 1 मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। ये 1 मिलीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो गई जी, 1/2 हो जाएगी ना, 1/2 में, जैसे इसको 7 व्यास है इसका, सॉरी, है ना, ये 7 क्या है, इसका व्यास है, तो ये कितनी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 मिलीमीटर हो जाएगी, है ना। और ये कितना हो गया, 1/2 मिलीमीटर हो गया। अब ये कह रहा है पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो क्या निकाल लेंगे अपन, ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेते हैं, है ना। तो ग्रेफाइट का आयतन क्या है, ये बेलनाकार है, तो πr² H हो गया कि नहीं हुआ। तो अपन किसका निकाल रहे हैं, ग्रेफाइट का। तो πr²H, तो 22/7। आर ग्रेफाइट की कितनी है, 1/2 mm है ना, कितनी है, 1/2 मिलीमीटर। तो अब देखो 1/2 मिलीमीटर है। अब आपको पता है कि सेंटीमीटर बनाते तो 10 का भाग देते हैं, तो 1/2 गुणा 1/10 सेंटीमीटर बन गया ना ये। तो अब इसकी कितनी होगी, 1/20 मान लो इसको, 1/20। आर कितनी आ गई, 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/20 गुणा 1/20 सेंटीमीटर में आ गई, और एच कितनी है इसकी, 14, ठीक है ना। तो जब इसको काटोगे आप, तो देखो 7 से कितनी बार कट गया, 2 बार। ये 2 से काट लो 10, और ये आ गया 11। तो ऊपर तो आ गया 22, और नीचे आ गया 10 गुणा 20। 2 से काट लो, तो ये क्या आ गया 10, और ये क्या आ गया 11। तो 11/100 आ गया ना, तो ये क्या आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, इसका ग्रेफाइट का आयतन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको निकालना है लकड़ी का आयतन, वुड का आयतन। तो देखो इसके लिए कैसे निकालेंगे हम, बताओ कि पूरे का भारी जो वो है लकड़ी, उसका आयतन निकाल लेंगे, उसमें से ये जो पेंसिल है ग्रेफाइट जो है, इसके आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। तो लकड़ी का टोटल जो बाहर से बाहर व्यास कितना दे रखा है, 7 मिलीमीटर दे रखा है ना। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, बराबर हो गई 7/2 मिलीमीटर, ठीक है ना।
तो 7/2 और 10 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो ये सेंटीमीटर बन गई ना, तो 7/20 सेंटीमीटर आ गई। क्या आ गई, 7/20 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब कि बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन हमको मिल जाएगा। तो बाहर वाला आयतन क्या है, पाई r², आर बाहर वाले की कितनी है, 7/20 का स्क्वायर इंटू एच, तो सब दोनों के लिए वही 10 ही 14 ही रहेगी, माइनस अंदर वाले की त्रिज्या, अंदर वाले को हालांकि ये निकाल चुके हो आप, लेकिन करना चाहो तो कर लो, कोई बात नहीं है ना। पाई और अंदर वाले की त्रिज्या क्या है, 1/20 है ना, 1/20 स्क्वायर और इंटू एच कितनी है, 14। तो देखो क्या चीज़ कॉमन है, पाई गुणा 14 कॉमन है ना, और ये क्या आ गया, 7/20 का वर्ग, इसको ऊपर आएगा 7/20 का वर्ग माइनस 1/20 का वर्ग। ठीक है, तो देखो इसको पाई की जगह रख दिया मैंने, 22/7 गुणा 14, तो ये जाएगा 49/400 माइनस 1/400। तो 7 से 2 बार कट गया, तो ये आ गया 44 और 400 लघुत्तम आ गया, तो ये आ गया 49 माइनस 1, तो 44 गुणा 48/400, तो ये क्या निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा। ठीक है, देखो ये 100 कर लो और इसको कर लो 11, तो 11 को किससे गुणा करेंगे, 48 से, तो ये आ जाएगा 528। जब इसमें 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बाहर वाला जो था बेलन, उसमें से अंदर वाले बेलन का आयतन हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, चलो अब इसका लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। एक अस्पताल हॉस्पिटल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है ना। तो एक बेलनाकार कटोरा है, ठीक है ना, इस तरह का, उसमें क्या दिया जाता है, सूप दिया जाता है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर कितनी हो गई बताओ, 7/2 सेंटीमीटर हो गई, त्रिज्या आधी कर देते हैं ना। और यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर तक भरा है, तो माना इतना सूप दिया जाता है इसमें यहाँ तक, ये 4 सेंटीमीटर है, एच कितनी है बताओ इसकी, 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी एक बेलन बन गया, नहीं बन गया 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन बन गया। तो इस हॉस्पिटल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो एक व्यक्ति के लिए इसकी कैपेसिटी कितनी है, वही πr² होती है, बेल आयतन कितना होता है इसका, πr²h, तो एक के लिए इतना, और टोटल मरीज कितने हैं, 250, तो 250 गुणा πr² आ जाएगा, है ना, कितना आसान। तो 250 गुणा 22/7, आर कितनी है, 7/2 है ना, तो r² क्या हो जाएगा, 7/2 गुणा 7/2, और एच कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो देखो 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया, और 2 से ये 125 बार कट गया, तो 125 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 4, जब इनको सबको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 385 के आगे 20 सेंटीमीटर क्यूब है ना। और हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर। अब इसके लीटर बनाने हैं आपको, तो 1000 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हुआ, 1/1000, इसका भाग लग जाता है ना ऐसे यूँ, है ना, तो 1/1000 लीटर हो गया। तो हमको 38,500 का निकालना है, तो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो गया, 1/1000 गुणा 38,500, 3 अंक छोड़ के 10 लगा दो, तो क्या आ गया, 38.5 लीटर आ गया। ठीक है, इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हो गई। मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको समझ आ गया होगा, अच्छा लगा है बच्चों, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।